हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहाँ पे लेकर मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलंकार। जी हाँ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार, हर एक चीज को मैं यहाँ पे डायग्राम में बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे आपको समझाएंगे, बस आपको केवल केवल पढ़ना है। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर से जरूर कर देना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह अलंकार होता क्या है, फिर हम देखेंगे अलंकार के भेद, फिर उनके प्रकार पढ़ेंगे, फिर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हेडिंग है जो कि वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आती है, बस उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अलंकार। अलंकार क्या होता है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य, जो काव्य होते हैं उसकी क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। और उसी शोभा को बढ़ाने वाले जो उपकरण होते हैं उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे कि अगर यह कागज है, यह कागज है, तो कागज की शोभा कौन बढ़ा रहा है? यहाँ पे कलर है, लेकिन ये कलर किस उपकरण में भरे गए हैं? पेन में भरे गए हैं। यानी कि पेन जो है, पेन के द्वारा इस कागज की लिखावट के माध्यम से शोभा बढ़ रही है। उसी प्रकार जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो उपकरण होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार देखें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। सबसे पहले आता है शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है? पहला अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। फिर अर्थालंकार कितने प्रकार के? मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अति संयुक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ओके, अब इसमें अच्छे अच्छे आप मोस्ट हेडिंग देख लीजिए। सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है? क्योंकि अगर पूछ लिया तो आपको अच्छे से करके आना है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहती हैं। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, देखिए र बार बार आ रहा है, राजा राम, यही है। दूसरा यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार बार आता है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अगला आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये क्या है? यह श्लेष अलंकार है। फिर आपका आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहां किसी वस्तु के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, राधा के चरण गुलाब के समान क्या है? कोमल है। तो ये क्या है? उपमा अलंकार। फिर आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होते हैं? जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, चरण कमल बंदो हरिदाई। फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पितुपटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर
स्तुप, पर्वो, प्रभात। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों अलंकार और अलंकार के प्रकार। जी हाँ, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।